नाम में क्या रखा है जिसे हम गुलाब कहते हैं, किसी और नाम से भी उसकी खुशबू उतनी ही अच्छी आएगी। शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट नाटक से ऐसा ही डायलॉग था। लेकिन क्या वाकई नाम में कुछ रखा है या फिर नाम से ही सब कुछ है? ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जयपुर में कुछ नाम बदल दिए गए हैं। क्या नाम बदलने से शहर में विकास तेज हो जाएगा? क्या नाम बदलने से जनता के काम आसानी से होंगे? या क्या ऐसा करने से स्वच्छता सर्वेक्षण में जयपुर की रैंकिंग सुधर जाएगी? नमस्कार, अपडेट इंडिया पर मैं अतुल एहसास और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रजातंत्र। देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में दो नगर निगम हैं, हेरिटेज और ग्रेटर। इनमें नगर निगम हेरिटेज की तीसरी साधारण सभा में दौरान 13 प्रस्ताव पास किए गए। साथ ही 5 सड़कों और भवनों के नाम बदलने के फैसले पर भी मोहर लगी। भाजपा का बोर्ड होने के चलते आसानी से प्रस्ताव पास हो गए। इससे पहले कांग्रेस का बोर्ड था, लेकिन रिश्वत कांड में हेरिटेज की महापौर मुनेश गुजर को दोषी पाए जाने पर राज्य सरकार ने उन्हें महापौर पद से सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद हेरिटेज निगम के 8 कांग्रेसी पार्षद बिना शर्त भाजपा में शामिल हुए और बहुमत का आंकड़ा पार होते ही निर्दलीय पार्षद कुसुम यादव को कार्यवाहक महापौर बना दिया गया। जयपुर के 532 सर्कल से सिंह द्वार तक जाने वाले मार्ग का नाम बदलकर माता लीलावती मार्ग किया गया है। वहीं 4 नंबर डिस्पेंसरी से एनबीसी तक जाने वाले मार्ग हसनपुरा का नाम बदलकर अब हीरापुरा मार्ग कर दिया गया है। सिविल लाइन से भाजपा के विधायक गोपाल शर्मा ने चुनाव से पहले हसनपुरा को हीरापुरा करने की बात तक कह डाली थी। उस समय बोर्ड कांग्रेस का था, लेकिन अब बीजेपी का महापौर है, लिहाजा नाम बदलने में कोई दिक्कत नहीं आनी थी। इसके अलावा जनाना अस्पताल का नाम बदलकर माता यशोदा अस्पताल और चांदपोल सर्कल का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि सर्कल कर दिया गया है। इस सर्कल पे 21 फुट ऊंची महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। वहीं वार्ड 77 के परमानंद पार्क में स्थित भवन का नाम श्री गुलाबचंद नावरिया भवन किया गया है। तो कुल मिलाकर जयपुर की ये जगह बदले हुए नामों से जानी जाएगी। लेकिन क्या नाम बदलने भर से जयपुर के विकास की रफ्तार बढ़ जाएगी? केंद्र सरकार की ओर से जारी 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण सूची में नगर निगम हेरिटेज 26वीं और नगर निगम ग्रेटर 33वीं रैंक पर थे। वहीं अगले ही साल 2023 की रैंकिंग में हेरिटेज निगम 171वें और ग्रेटर निगम 173वें पायदान पर लुढ़क गए। यानी कि जयपुर के हालात बद से बदतर हो गए थे, और हालात जब बदतर होंगे तो जनता का हाल तो बेहाल होना ही है। स्वच्छता और मूलभूत सुविधाओं पर फोकस किया जाना हर निगम का पहला दायित्व होना चाहिए। इसके बाद आप अन्य मुद्दों पर ध्यान दे सकते हैं। नगर निगम हेरिटेज की तीसरी साधारण सभा के दौरान क्या कुछ कहा गया और सुना गया, इस पर गौर फरमाइए। बैठक के बाद महापौर कुसुम यादव ने बताया कि सांसद मंजू शर्मा और विधायक गोपाल शर्मा की मौजूदगी में सभी पार्षदों ने जयपुर के विकास पर एक साथ मिलजुल कर गहन मंथन किया। इस दौरान कुल 13 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। हालांकि निगम के कर्मचारी के अभियोजन स्वीकृति को लेकर असमंजस की स्थिति होने पर प्रस्ताव 4 के भाग ब को अगली बैठक तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद ही नई वार्ड पार्षदों ने अपनी समस्याओं और पीड़ा भी सुनाई। वार्ड 26 के पार्षद सलमान मंसूरी ने कहा, नगर निगम में अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। एक एक परिवार की 20-20 गाय उठा ली जाती है। इतना ही नहीं, अधिकारी 50 गज का मकान बनाने से भी बेवजह रोक रहे हैं। कांग्रेसी पार्षद सुनीता महावर ने कहा कि मेयर की ओएसडी मनमर्जी कर रही हैं। जो प्रस्ताव बैठक में पढ़े जा रहे हैं वे प्रस्ताव पार्षदों को नहीं भेजे गए। वहीं सिविल लाइन से भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि साधारण सभा में प्रस्ताव की एक लाइन पढ़कर औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। बैठक में प्रस्ताव को पूरी तरह डिटेल से पढ़ा जाना चाहिए। प्रत्येक वार्ड में नई लाइटें लगाने के प्रस्ताव को लेकर हुई चर्चा पर कांग्रेसी पार्षद नरेंद्र नागर ने कहा कि नई लाइट लगाने से कुछ नहीं होगा। जुलाई के पहले से लगी हुई लाइटें अब तक ठीक से नहीं चल रही है। आम जनता शिकायतें करती, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। मैंने खुद ने आम जनता की तरह निगम में शिकायत की है। शिकायत नंबर भी मेरे पास है। आज 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी लाइटें ठीक नहीं हुई है। आदर्श नगर से पार्षद पारस जैन ने कहा कि गलता जी मंदिर में सावन के महीने में बड़ी संख्या में कांवड़िए आते हैं।
नगर निगम द्वारा उनके लिए टेम्परेरी लॉकर की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ ही गलताजी क्षेत्र में इंडोनेशिया के बाली की तर्ज पर मंकी टेम्पल बनाया जाना चाहिए। वहीं सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि अधिकारियों को पार्षदों और जनता के फोन उठाने चाहिए। आज की तरह सादगी से हर बार साधारण सभा का आयोजन होना चाहिए। पक्ष विपक्ष को मिलकर जनता की समस्याओं पर मंथन करना चाहिए और उसका समाधान निकालना चाहिए। सफाई के मामले में जयपुर पिछड़ा हुआ है। मैं चाहती हूं कि इसमें सुधार होना चाहिए। जयपुर को भी इंदौर के तरह नंबर 1 बनाने के लिए काम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम भी रात को 12 बजे काम के फोन उठाते हैं। अधिकारियों को भी पार्षदों को और जनता के फोन उठाने चाहिए। अगर किसी भी ठेकेदार के खिलाफ कोई शिकायत आई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो निगम का काम जनता को सहूलियत उपलब्ध कराना होता है। विकास की योजना को धरातल पर कैसे उतारा जाए और मूलभूत सुविधाओं को कैसे उपलब्ध कराया जाए, साफ सफाई कैसे रखी जाए, इन्हीं सब विषयों और मुद्दों पर गंभीरता से काम हो, जनता को काफी राहत मिल सकती है। विपक्ष के साथ साथ जब सत्ता पक्ष के नेता भी शहर की सरकार पर सवाल उठाएं तो मामला गंभीर हो जाता है। क्या नाम बदलने भर से जनता की राहत भरे दिन शुरू हो जाएंगे या फिर सत्ताधारी दल केवल अपने मन की करने के लिए ऐसे कर रहे हैं? सवाल बड़ा और गंभीर है। उम्मीद है समय के साथ इसका जवाब भी मिलेगा। फिलहाल नाम में कुछ रखा हो ना हो, सरकार के लिए करने को बहुत कुछ रखा है। आशा करें कि हेरिटेज निगम की जनता के अच्छे दिन आने वाले हैं। अपडेट इंडिया पर प्रजातंत्र की खास एपिसोड में बस इतना ही। देश प्रदेश की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें अपडेट इंडिया। धन्यवाद।